तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीजन 2 का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने सीजन 2 के पहले 2 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हो। मैंने सीजन 2 की डेक्स्टर सीजन 2 की प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो इन फ्यूचर जब आप चैनल पर आओगे, जब वीडियो ज़्यादा हो जाएगी तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट असेस करके फिर भी सारे एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। डेक्स्टर सीजन 2 एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि उस प्रोग्राम में आया होता है जो रीटा ने उसे लास्ट एपिसोड में रिकमेंड किया था ताकि वो अपनी नशे की आदत को छुड़वा सके। यहाँ उसने रीटा से झूठ बोला था कि उसे भी एक एडिक्शन है जो नशे की है, जबकि उसे कोई भी नशे की आदत नहीं है। वो सीरियल किलर्स को जान से मारता है यहाँ पर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है तो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एक लड़की लाइला, आप इसे याद रखिएगा, ये भी इसे यहाँ से जाते हुए देख रही होती है। यहाँ पर वो रीटा के घर पर जाता है या रीटा उससे पूछती है कि क्या वो प्रोग्राम में एंड तक रुका था। ये डेक्स्टर पहले झूठ बोल देता है कि वो एंड तक रुका था, लेकिन यहाँ डेक्स्टर की बातों से रीटा समझ जाती है कि डेक्स्टर ने एंड तक प्रोग्राम में नहीं रुका। या रीटा उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, उसे अपने घर से बाहर भेज देती है क्योंकि नशे की आदत में ही पॉल भी बिगड़ गया था और उसके एक्स हस्बैंड की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा देखना पड़ा और वो नहीं चाहती कि डेक्स्टर भी बिल्कुल वैसा ही बन जाए। सीन मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी लोग इनके ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और यहाँ कुछ लोग ऑफिस के अंदर भी होते हैं क्योंकि ये लोग काफ़ी मिसिंग लोगों को अब तक ढूंढ नहीं पाए होते और ये सब लोग उनके रिलेटिव्स होते हैं उन मिसिंग लोगों के। यहाँ पर तभी लंडी आता है अपनी लिस्ट के साथ कि कौन कौन उसकी टीम में काम करेंगे। लंडी को FBI ने भेजा है, वो FBI की तरफ से काम कर रहा है और यहाँ पर वो बे हार्बर बुच्चर के पीछे है, केस के ऊपर है, यानी डेक्स्टर के पीछे। तो यहाँ पर उसने अपनी लिस्ट देखी होती है कि यहाँ पर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट का कौन सा ऑफिसर उसके साथ काम करेगा। इसमें डेब्रा बटिस्टा का नाम होता है, मसूका का नाम होता है, लेकिन डेक्स्टर का नाम नहीं होता। लेकिन डेक्स्टर इससे खुश है कि वो लंडी से बच के रहेगा। अगर वो लंडी के साथ काम करेगा तो उसे शायद पता चल ही जाए अब नेक्स्ट एक्सपीरियंस से कि डेक्स्टर ही बे हार्बर बुचर है, यानी वो जिन विक्टिम्स की इन्हें बॉडीज़ मिली हैं ओशन से उन सबको डेक्स्टर ने ही जान से मारा है। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि डेब्रा को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा नाम भी लंडी की लिस्ट में है, जबकि उसका पास्ट रिकॉर्ड आइस्ट्रा किलर की वजह से कोई इतना अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ लंडी ने उसे भी अपनी लिस्ट में रखा होता है कि वो भी उसके साथ बे हार्बर बुचर के केस पे काम करेगी। ये चीज़ डेक्स्टर के लिए तो थोड़ी सी टफ है कि सारी टीम अब उसके पीछे है और वो नहीं चाहता कि उसकी सिस्टर भी उसे हॉन्ट करे। यहाँ पर डेक्स्टर अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाता है जो कि और कोई नहीं रोजर होता है। रोजर ने 2 औरतों को जान से मारा होता है और उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला होता और ना ही उस केस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है। यहाँ पर रोजर बिल्कुल फ्री घूम रहा होता है। यहाँ वो अगला टारगेट है यहाँ पर डेक्स्टर का। यहाँ वो आकर डेक्स्टर से बात करता है। यहाँ वो डेक्स्टर से ये कहता है कि वो एक नई गाड़ी खरीदने आया है। यहाँ पर वो रोजर से बात करके सिर्फ उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ से पता चलता है कि रोजर अपनी एक झूठी ज़िंदगी बताता है सबको और यहाँ पर लेकिन वो एक गाड़ी भी खरीद लेता है। इसने गाड़ी क्यों खरीदी डेक्स्टर ने, ये आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर वो गाड़ी लेकर जब वो जा रहा होता है तो यहाँ पर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में उसे मरिया मिलती है। मरिया उसे जोक मारती है कि क्या तुम्हारी शादी होने वाली है जो तुमने गाड़ी खरीदी है। लेकिन यहाँ डेक्स्टर कहता है कि बस उसका दिल कर रहा था इसलिए उसने एक कार खरीद ली। पुलिस डिपार्टमेंट में सीन डेब्रा पर शिफ्ट होता है जो कि इंटरव्यू ले रही होती है उन सब लोगों की फैमिलीज़ का जिनके लोग मिसिंग हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक औरत आके कहती है डेब्रा को कि वो उसकी बेटी को ढूंढे। लेकिन यहाँ पर डेब्रा कहती है कि वो उसे कैसे ढूंढेगी, उसके पास कोई एविडेंस नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर बटिस्टा के थ्रू वो उसे अपनी बात समझा रही होती है क्योंकि उस औरत को उसकी लैंग्वेज उसे समझ नहीं आ रही होती है। बटिस्टा ही उसे बता रहा होता है कि वो औरत उससे क्या कह रही है। लेकिन यहाँ पर डेब्रा काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि वो भी काफ़ी इमोशनल इशूज़ से जूझ रही है और यहाँ पर काफ़ी इमोशनल लोग उसके सामने आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाएगा। डेक्स्टर पर शिफ्ट होता है जो कि मसूका के साथ होता है। लेकिन यहाँ मसूका उसे अपने साथ लैब में लेके जाता है क्योंकि उसे उसकी कुछ हेल्प चाहिए होती है। वो भी लंडी की टीम में है और उसकी हेल्प कर रहा है विक्टिम्स के केस को सॉल्व करने के लिए, उन विक्टिम्स के केस को सॉल्व करने के लिए जो डेक्स्टर का शिकार बने और उनकी बॉडीज एक लैब में पड़ी हैं। या वो डेक्स्टर को लेकर उसी लैब में जाता है और यहाँ डेक्स्टर उन सब लोगों की बॉडीज देखकर शॉक हो जाता है जिन्हें उसी ने मारा था। और यहाँ पर उसे एक बात समझ आ जाती है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। उसने इन सब की बॉडीज़ को ओशन में डंप किया था लेकिन ये सारी बॉडीज़ उन सबको मिल ही गई आखिर अथॉरिटीज़ वालों को। उसके बाद डेक्स्टर वहाँ से चला जाता है मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट से और यहाँ पर वो अपनी नई कार में जा रहा होता है ताकि मैं यहाँ पर डॉग्स उसे फॉलो ना कर सके, इसलिए उसने अपनी कार चेंज कर ली होती है ताकि डॉग्स उसे फॉलो ना कर सके। यही रीज़न है कि डेक्स्टर ने अब नई कार खरीदी होती है। यहाँ पर वो उसी प्रोग्राम में जाता है जहाँ रीटा ने उसे जाने के लिए कहा होता है। यहाँ पर वो सबके सामने आकर अपना बारे में सब कुछ शेयर करने लगता है जैसा कि ऐसे प्रोग्राम्स में होता है। और यहाँ पर लेकिन वो अपनी सारी गलत इन्फो देता है, यहाँ तक कि अपना नाम भी गलत बताता है। लेकिन यहाँ पर लैला जो होती है वो उसकी बातों से कहीं
ना कहीं जज कर लेती है कि डेक्स्टर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। यहाँ पर डेक्स्टर कॉफ़ी पीने वाला होता है, लेकिन यह लाइला उसे कहती है कि ये कॉफ़ी वर्स्ट कॉफ़ी है यहाँ की। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में दोनों कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। यहाँ लाइला बातों बातों में से बताती है कि उसे ये लगता है कि डेक्स्टर अपने बारे में सब कुछ छुपाता है। यहाँ डेक्स्टर की कोई और साइड है जो उससे छुपा रहा है। यहाँ पर लाइला की ऐसी बातें सुनकर डेक्स्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। और कार में जाकर वो यही सोच रहा होता है कि लाइला शैतान को पहचान सकती है, मेरे जैसे डीमन को भी पहचान गई। और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि अगर ऐसे प्रोग्राम्स में वो आता रहेगा तो हो सकता है कोई ना कोई उसे आइडेंटिफाई कर ले, उसकी रियल आइडेंटिटी पहुंच जाए। इसलिए वो रीटा से जाकर बात करता है कि वो इस प्रोग्राम में नहीं जा सकता। लेकिन रीटा इस बात से फिर दोबारा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो डेक्स्टर को खुद के लिए बिल्कुल सही देखना चाहती है। अगले दिन मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर डेक्स्टर रीटा को कॉल करता है, उसे कहता है कि वो आज रात घर पर आए। लेकिन यहाँ पर रीटा उसे कहती है कि ये उसके ऊपर है, उनका रिलेशनशिप तभी बचेगा जब वो खुद को बिल्कुल ठीक कर लेगा। और जब तक वो प्रोग्राम पे नहीं जाएगा तब तक रीटा और उस बच्चे दोनों ही उससे बात नहीं करेंगे। डेबरा पर शिफ्ट होता है जो कि लंडी से जाके बात करती है कि 24 घंटे हो गए मुझे तो कहे हुए, मैं तो तुम्हारी टीम को से जाना चाहती हूँ, मेरी जगह तुम किसी को रिप्लेस कर दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। या लंडी कहता है कि तुमने सर्वाइव किया, तुम्हारे पास एक स्ट्रेंथ है सीरियल किलर को फेस करने के लिए। यहाँ पर वो कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं एक सीरियल किलर को फेस करूँ, जबकि मेरी एक से साथ इंगेजमेंट भी हुई थी और मैंने कितना ट्रॉमा देखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीज़न 1 में आयशा किलर की वजह से डेब को बहुत बड़ा ट्रॉमा मिला होता है। लेकिन यहाँ पर लंडी उसे कहता है कि यही उसकी स्ट्रेंथ है कि वो एक दफ़ा ऐसे खौफ से गुजर चुकी है और उससे ज़्यादा बेटर कोई भी सीरियल किलर को फेस नहीं कर सकता। इसलिए अब उसे अपने डर को भूल जाना चाहिए और उसे फेस करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो एक सीरियल किलर के अटैक को भी सर्वाइव कर सकी। ये बात सुन के और लंडी की मोटिवेशन के बाद यहाँ पर डेबरा समझ जाती है कि उसे अब अपने कल को और डर को दोनों चीज़ों को जाने देना होगा। यहाँ पर डेक्स्टर दोबारा उसी लैब में जाता है जहाँ पर उन लोगों की बॉडीज़ पड़ी होती है जिन्हें डेक्स्टर ने जान से मारा होता है। लेकिन यहाँ तभी लंडी आ जाता है, दोनों की बात होती है और यहाँ पर लंडी उसे कहता है, बातों बातों में दोनों की यही डिस्कशन होती है कि लंडी कहता है कि किलिंग को कोई भी चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज़ किलिंग को जस्टिफाई कर सकती है कि अगर आपने किसी को जान से मारा हो इनोसेंट लाइफ्स को बचाने के लिए, यानी इनोसेंट लोगों की जान बचाने के लिए। यहाँ पर डेक्स्टर ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। डेक्स्टर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी डॉग्स उसे मिलता है। या वो डॉग से कहता है कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहा है। या डॉग्स उसे कहता है कि उसे ये पूरा पता है कि वो आयशा किलर से के साथ जुड़ा हुआ है, आयशा किलर के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर उसकी बात को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। बाद वो अपने नेक्स्ट टारगेट जिसे उसने जान से मारना होता है रोजर को किडनैप करता है और उसके बाद उसे उसी तरह तैयार करता है जिस तरह वो उसके विक्टिम्स को तैयार करता है। और यहाँ पर सब लोगों को मारने से पहले जिस तरह तैयार करता है वैसे ही तैयार करके यहाँ से कहता है कि तुमने उन दो औरतों को जान से क्यों मारा। यहाँ पर रोजर यही कहता है कि वो उसने उन दोनों के लिए काफ़ी कुछ किया था, लेकिन उन दोनों ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। यहाँ पर डेक्स्टर उसकी जस्टिफिकेशन सुनने के बाद उसे जान से मार देता है। होता है डेक्स्टर दोबारा प्रोग्राम में जाता है। यहाँ पर वो सबको इस दफ़ा अपनी रियल इन्फो देता है, सबके सामने अपना नाम बताता है कि वो डेक्स्टर है और उसकी एक डार्क साइड है जिसे वो दुनिया से छुपाता है। या वो सबको अपना बारे में ऑनेस्ट तरीके से बताता है और काफ़ी टाइम बाद डेक्स्टर को भी सुकून मिला होता है सबको अपने बारे में अपना ट्रुथ बताकर। यहाँ सब लोग उसकी बात सुनकर इतना इंप्रेस होते हैं कि सब उसके लिए क्लैप करते हैं और यहाँ पर लाइला भी कहीं ना कहीं उससे इंप्रेस हो जाती है। और यहाँ पर डॉग्स भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर डॉग्स को समझ लग जाती है कि डेक्स्टर उससे क्यों छुप रहा था। लेकिन यहाँ पर रीटा के प्रोग्राम की वजह से डॉग्स से भी डेक्स्टर का पीछा छूट गया, क्योंकि डॉग्स यहाँ से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ नशे की आदत किसी को भी लग सकती है, काफ़ी लोगों को नशे की आदत लग जाती है, तो तुम यही छुपा रहे थे ताकि तुम्हारी जॉब ना चली जाए। लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊँगा, बस तुम मेरे रास्ते में ना आना और ना मैं तुम्हारे रास्ते में आऊँगा। दूसरी तरफ मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट के में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डेबरा आती है लंडी के पास, उसे बताती है कि दो लोग ऐसे मिसिंग भी हुए हैं जिनका रिकॉर्ड प्रिजन का है। यहाँ पर उसकी प्रोग्रेस देख कर लंडी काफ़ी ज़्यादा उससे इंप्रेस हो जाता है। यहाँ पर डेक्स्टर जो रीटा के पास जाता है उसे बताता है कि प्रोग्राम में जाने का डिसीजन उसका बहुत अच्छा था, उसे वहाँ जाकर काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला और अब वो ज़रूर जाएगा। यहाँ पर रीटा ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वो रीटा खुद छोड़ने जाती है डेक्स्टर को उस प्रोग्राम में और यहाँ पर डेक्स्टर उसे बताता है कि अब यहाँ उसकी एक फ्रेंड भी बन गई है। यहाँ वो उसे लाइला से के बारे में बताता है और यहाँ पर रीटा काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है ये देख कर, क्योंकि रीटा से भी काफ़ी ज़्यादा वो ब्यूटीफुल होती है लाइला। और यहाँ कहीं ना कहीं वो अपने और डेक्स्टर के रिलेशनशिप के लिए परेशान हो जाती है और यहाँ पर वो डेक्स्टर को लाइला के साथ जाते हुए देख रही होती है। और इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ एपिसोड 3 भी ख़त्म हो जाता है। मैं बहुत जल्द डेक्स्टर सीज़न 2 एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।